राम राम जी सभी को। तो भाई आज है सोमवार और आज है 12 तारीख। मैं हमेशा व्लॉग शुरू करने से पहले भूल जाती हूँ ना। मुझे किसी ने कहा कि आप व्लॉग शुरू करने पहले ना अपने माइंड में सोच लिया करो, फिर शुरू किया करो। बुरा लगता है। होगा, अभी सीख रही हूँ धीरे धीरे। 2 साल हो गए, अभी तक सीख रही हूँ मैं। तो अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता। हस्बैंड नहा चुके हैं, नाश्ता खाना है। भाई कल मेरे को अपने मायके में नींद नहीं आई। मुझे वहाँ पे नींद ही नहीं आती, पता नहीं क्यों, बार बार खुलती रहती है। बिल्कुल साथ में बच्चा सोया पड़ा हो तो वैसे भी नहीं आती। डर लगता है कहीं हाथ पैर नीचे ना आ जाए उस बेचारे का, या फिर वो बहुत रात को बड़बड़ाती है नींद में। मेरे को नींद नहीं आती वहाँ पे, और फिर मेरी नींद इतनी डिस्टर्ब होती है, मेरा सर दर्द होने लग जाता है। इसलिए मैं अपने घर पे आके आराम से सोती हूँ। सुबह उठे हो 9:15 बजे। अभी छुट्टियाँ भी चल रही है ना मन्नू की। अगर मन्नू स्कूल जा रहा होता तो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी नींद आए, फिर भी उठना ही उठना है। और बहुत लेट उठने की आदत पड़ गई है मेरी। जब छुट्टियाँ उसकी ख़त्म होंगी तो मुझे दिक्कत होगी। मन्नी मोटर बंद करिए बेटा। अच्छा ठीक है, 2 मिनट बात कर देगा। तो भाई हस्बैंड चले गए हैं नाश्ता करके, और यहाँ पे मैं भी बैठ गई नाश्ता करने के लिए। और नाश्ता करने के बाद मैं आ गई फटाफट से घर के काम करने के लिए, क्योंकि सुबह के जो काम है ना भाई, नपेटते नपेटते बहुत टाइम लग जाता है। बर्तन धोए, आटा गूंदा, मंदिर की साफ सफाई की, फिर मंदिर वाले कपड़े हाथ में धोने थे, किचन वाले कपड़े धोने थे, क्योंकि धूप निकली हुई थी तो मैंने कहा सूख जाएंगे, और लोहड़ी भी है ना। और तो फिर मैंने मंदिर साफ कर दिया अच्छे से, क्योंकि त्योहार के आसपास तो मैं मंदिर ऑलवेज साफ कर देती हूँ। फिर जाके मैंने डस्टिंग की, और ये काम करते 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 मुझे बज गई पूरे 12:30 पौने 1। तो भाई 1 बज चुकी है, 1:05। और जस्ट मैं अभी फ्री एक तरह से नहीं हुई हूँ अभी, क्योंकि अभी भी मशीन में कपड़े धुल रहे हैं। कपड़े धोने थे, आज मुझे बेडशीट उतारी है ना, और मेरे भी कपड़े हो गए तो मेरे को 2 बार मशीन लगानी पड़ी। फिर मंदिर के कपड़े वगैरह उतार दिए, तो भाई 2 बार 3 बार हो गया। किचन के कपड़े धोने थे, दूसरा डस्टिंग वस्टिंग की भाई हो जाता है। और भी मैंने सुबह बाल धोए थे, वो भी मैंने अभी ना कंघी नहीं किया, बस ऐसे ही मैंने क्लेचर लगा लिया था, क्योंकि मैं गीले बालों में कंघी नहीं करती। हल्का सा सुखा के, पहले गीले बालों में करती थी ना, बहुत ज़्यादा बाल टूटते थे। सूखे बालों में करो तो भी टूटते हैं, पता नहीं हर 2-3 महीने में ठीक होने लगते हैं बाल, फिर टूटने लग जाते हैं, ऐसे चलता रहता है। और मेरे पास कमेंट आया कि हु इज़ लवीशा, लवीशा कौन है, क्योंकि कल मेरे मायके वाले ब्लॉग में सुना ना कि लवीशा लवीशा मैं बोल रही थी। तो लवीशा मेरी जो भाभी है ना उसकी भतीजी है। पारवी मेरी भतीजी है और लवीशा उसकी भतीजी है, यानी कि उस पारवी के मामा की बेटी है। तो थोड़ा सा पास में ही है उनका घर, तो उसको भी बुलाया था मैंने। उसके लिए भी मैं गिफ्ट लेके जाती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं, देखो बच्चे तो सब साझे ही होते हैं ना। वो भी क्यूट है। और जब मेरा मन्नू छोटा था तो वहाँ जाता था, तो वहाँ से भी बहुत कुछ ले आता था। अब बच्चे हैं भैया, बच्चे को ये थोड़ी देखते हैं, और बच्चों को तो शौक होता है भाई हमें कहीं से कुछ मिल जाए, है ना। हमें भी होता था, हम भी होते थे बच्चे में। और फिर बस मेरे को बता दिया कि लवीशा कौन है। तो वो दोनों बहनें हैं, आराम से खेलती रहती हैं, उसका दिल लगा रहता है। सोसाइटी में रहते थे ना, तो बेचारी इतना बोर हो जाती थी, इतना अकेलापन फील होता था। बच्चे को हम टीवी भी ना देखने दें, हम फ़ोन भी ना देखने दें, और बच्चा सारा दिन पढ़ाई थोड़ी करता रहेगा, और सारा दिन खिलौनों से भी अकेले नहीं खेलता, उसको खेलने के लिए किसी का साथ चाहिए होता है। और आजकल देखो किसी के घर जाने का कोई भी धर्म नहीं है, मतलब पड़ोस पड़ास में भेजने का, आपको पता ही है। तो उसकी नानी का घर थोड़ा सा मतलब पास में ही पड़ता है, तो वो कभी कभी लवीशा को बुला लेते हैं, या फिर ये चली जाती है अपनी नानी के घर, तो साथ हो जाता है थोड़ा बच्चे का। इसीलिए वो लवीशा लवीशा करती रहती है। और लवीशा इसको दीदी दीदी करती रहती है, इतना लाड करती है ना, वो इतना लाड करती है मेरा बेटा। जैसे होता है ना, हम बड़े बोल देते हैं बेटा, या उसकी मम्मी जैसे बोलती है अपनी भतीजी को, मेरा बच्चू, मेरा बेटू, वो भी ऐसे कहते हो मेरा बेटू, तू मेरी बात नहीं सुनती। बच्चों को होता है ना, तो इसीलिए वो लवीशा लवीशा करती रहती है। मेरी छोटी बहन, मेरी छोटी बहन। वो थोड़ी सी उससे बड़ी है ना, एक 1.5 साल का फ़र्क है, तो वो ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे कि वो बड़ी दादी हो गई है और ये छोटी बेबी है। मेरे को भी ऐसे कहेगी, भूई लवीशा ने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। बच्चों को होता ही है, मतलब एक साल का भी गैप हो ना, वो अपने आप को इतना बड़ा। भाई सर्दियों के दिन छोटे होते हैं ना, ऐसे भागते पता ही नहीं चलता। अभी एक काम से फ्री नहीं होते, दूसरे काम का टाइम आ जाता है। अभी हो गया लंच टाइम, और लंच बनाने के लिए आ गई, और पापा जी की रोटी भेजनी है, इसलिए मम्मी ना पापा का लंच पैक कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे खाना बनाने लगी हूँ। हस्बैंड भी आ गए हैं, मन्नू गया हुआ है ट्यूशन, और मन्नू आएगा तो मन्नू आने के बाद खा लेगा अपना लंच। और यहाँ पे हस्बैंड के साथ मैं खाने लगी, और मुझे टेंशन हो रही है कि वो आगे बोलेगा मम्मा आपने मेरे बिना लंच कर लिया।
3:30 बजे है। फिर वो आएगा 4 बजे, फिर खा लूँगी, फिर कहेगा ना खा तो बोलता, खा लो तो बोलता। खा लूँगी तो कहेगा कि आपने खा लिया मेरे बिना, नहीं खाऊंगी तो कहेगा खा लेते, भूखे क्यों बैठे रहे। मुझे लगी है भूख। तो वही हमारा बच्चा बना रहा है हमारे लिए चाय। मैंने कहा चाय पीने का मन कर रहा है, तो कह रहा है कि मैं चाय पीऊँगा, मैं बनाऊँगा चाय आपके लिए। मैंने कहा ठीक है भाई, बंदर क्या मांगे, यही तो। बंदर नहीं अभी गलत कहावत बोलती हूँ। अंधा क्या मांगे, 2 आंखें। मैं अपने आप को बंदर कह रही हूँ। चाय बनाइयो अच्छे से उबालियो, नीचे मत गिरा दियो, काम मत बढ़ा दियो, क्योंकि तू काम का हेल्प तो कराता है। अच्छा मुझे बनानी नहीं आती, बताओ। मैंने तुझे नहीं, मैंने तुझे पाला है, तूने मुझे पाला है। चाय के अंदर कभी भी ना इतना पानी नहीं डलता होता, आधा कप पानी डाल दिया आपने। अच्छा अच्छे से उबाल के पका के ले आइयो। ओके, ले आएगा। मे गो आउटसाइड, ठीक है। क्या कह रहे हैं आप क्या कह रहे थे? चाशनी बना के ले आया है। चीनी कितनी डाली है? कैसे बना रखे, चीनी जैसे पता नहीं कितना डाल रखा है। वो आधा कप बनाई है ना, इसने डाली चीनी ज्यादा, 5 चम्मच। हाँ बोलो बोलो, कितनी चम्मच डाली है चीनी तूने? 4। जब पता तो आधा कप बनानी थी तो 2 में डालता। 3 चम्मच डालता ना। इतनी मिट्टी बना रखी, इतनी ज्यादा ये ले नमकीन। पक करेगा। तो भाई अभी बज रहे हैं 4:45। हस्बैंड अभी गए हैं चाय वगैरह पी के, खाना खा के। मैं आ गई फटाफट से, मैंने ना दाल चढ़ा दी। मैंने कहा तू दाल मतलब उबलेगी, इतने में बाहर जाती हूँ, कपड़े समेट के आती हूँ। मनिया आवाज कम कर, क्या हो गया इतनी तेज? तो यहाँ पे दाल को बॉईल होने के लिए रखा है। पीली वाली दाल चढ़ाई है, जल्दी बन जाती है ना, और बहुत दिनों से खाई भी नहीं है। मन कर रहा था पीली वाली हल्की दाल खाने का। तो ये तब तक थोड़ा भाप में पकेगी, मैं इतने में बाहर वाले ना कपड़े समेट लेती हूँ। भाई कपड़े सूखे ही नहीं है, मुझे लगा था धूप निकल रही है सूख जाएंगे, बट नहीं, भारी भारी कपड़े हैं ना, सूखे नहीं हैं। इनको थोड़ी देर अंदर डालना पड़ेगा, तब जाके सूखेंगे। स्टैंड पे डाल देती हूँ, अंदर ले जाती हूँ। भाई एक बंदर आए हुए होते हैं ना, बड़ा डर लगता है। तो भाई कपड़े मैंने सेट कर दिए अंदर, और इधर दाल बॉईल हो चुकी है। फटाफट से हम दाल को तड़का लगा देते हैं। अभी बज चुके हैं 5 बजने को 10 मिनट। जैसे ही मैं दाल को तड़का लगाऊंगी और फिर पानी आने का टाइम हो जाएगा, 5, 5:15, 5:30 तक आता। फिर बर्तन धो के फिर मैं करूँगी अपने यूट्यूब चैनल की वीडियो शूट। तो भाई यहाँ पे लग रहा है दाल का तड़का। और ये जो सुबह मम्मी ने ना इसी कढ़ाई में बनाई थी सब्जी, तो मैंने क्या किया, इसमें से सब्जी निकाल दी, ख़त्म हो गई, और मैं इसी में तड़का लगा रही हूँ ताकि बर्तन ज़्यादा ना भरे। फिर मैं कुकर कढ़ाई दोनों को खाली करके सारे बर्तन धो के आराम से बैठूँगी फ्री होके। तो क्या करें, खुद ने धोने होते हैं तो बर्तन सोच समझ के जुट्टे करने चाहिए ना। वैसे तो चाहे कितना भी सोच लो, ढेर तो लग ही जाता है, लेकिन फिर भी बड़े बड़े बर्तन धोने में आफत आती है। अभी बज रहे हैं शाम के 6 और मैं अब कर रही हूँ व्लॉग लाइव, क्योंकि सुबह मैंने लेट एडिट किया, फिर अपलोड होने में टाइम लग गया, और अब लाइव करने में 10-15 मिनट लगेंगे, बस अब लाइव करूँगी। तो 6, 6:30 बज जाते हैं कभी शाम। कल रात को तो बहुत लेट किया मैंने, 10 बजे जाके लाइव किया है, क्योंकि ना हम गुड़गांव में थे, वहाँ पे मुझे एडिट करने का टाइम नहीं मिला, और फिर अपलोड करने के लिए नेटवर्क चाहिए होते हैं, वहाँ पे नेटवर्क स्लो आ रहे थे। फिर हम वापस आने लग गए, रास्ते में नेटवर्क नहीं, तो इसलिए लेट हो गया। मेरे पास इतनी देर में तो कमेंट पे आ गए थे 2-3, दीदी आज आपका व्लॉग नहीं आया, आप व्लॉग नहीं आया। फिर पहले तो मैं सोची थी कल लाइव करूँगी, फिर मैंने कहा नहीं, अभी बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, चलो जो देखेंगे रात को 10 बजे देख लेंगे, फ्री हो गए, नहीं देखेंगे तो नेक्स्ट डे देख लेंगे, यही होगा ना। तो फिर मैंने रात को 10:30 बजे के आसपास व्लॉग लाइव किया, और अभी मैं लाइव कर देती हूँ, और फिर मैं अपना थोड़ा सा शक्ल संवार के, क्योंकि जब तक घर के काम ना हो ना, शक्ल पे ध्यान नहीं जाता। जब मैं घर के काम में लगी हूँ, जब मैं फ्री हो जाती हूँ और वीडियो बनाने लगती हूँ, तब मेरा शक्ल पे ध्यान जाता है। व्लॉग में तो आप हर तरह की शक्ल देख लेते हो मेरी, बिना मेकअप और मेकअप वाली। अब जो मैं हूँ वही तो दिखाऊंगी ना। अब हर वक्त तो मैं तैयार होकर नहीं कैमरा उठा सकती व्लॉग बनाने के लिए। हाँ, यूट्यूब की वीडियो बनानी हो या फिर कॉमेडी वीडियो बनानी हो, उसके लिए तैयार हो जाती हूँ, लेकिन ब्लॉग के लिए तो भैया जिस हालत में खड़ी होती हूँ वैसे ही कैमरा ऑन कर देती हूँ,
क्योंकि रियलिटी दिखानी होती है, वो चीज़ें बनावट थोड़ी दिखानी होती है। तो चलो फटाफट से व्लॉग लाइव कर लेती हूँ मैं। तो भाई अभी हो चुका है लंच टाइम फिर लंच टाइम। एक तो मेरा ये बड़ा दिमाग खराब होता है, सारा दिन खाना बना ये कर करके काम करके कि लंच टाइम डिनर टाइम मिक्स हो जाता है। तो अभी हो चुका है डिनर टाइम, मैं आ गई खाना बनाने के लिए क्योंकि हस्बैंड आ गए हैं, सर्दी है, बैठ के रजाई में, तो उनको लगी भूख, कहते फटाफट बना ला जो बना के लाना है। और मेरे पास ना कमेंट आया हुआ था कि दीदी आपका एक तो ये जैकेट का लिंक दे दो। भाई मैं इसका लिंक दे चुकी हूँ 2-3 बार। वैसे भी ये बहुत ही कॉमन सी है, मीशो पे फ्लिपकार्ट पे इजीली मिल जाती है। वैसे मैंने इसका लिंक लगा दिया है इस जैकेट का, मैंने इसको 350 रुपये में ख़रीदा था और आप भी ख़रीद सकते हो। वैसे लगाया है मैंने, आसपास में कहीं पे प्रोडक्ट टैग ऑप्शन होगा, मैंने लगा चुकी हूँ, 2-3 बार लगा चुकी हूँ। और दूसरा मेरे पास आया कि जो आपकी भाभी ने सूट दिया है उसका भी लिंक लगा दो, तो भाई मैं उससे लिंक ले लूँगी और फिर लगा दूँगी, अगर अवेलेबल होगा तो आपको दे दूँगी, ठीक है। उसने तो ऑनलाइन ही मंगवाया था। और तीसरा मेरे पास ये कमेंट आया हुआ है कि आपके भाई भाभी कितने अच्छे हैं। हाँ जी बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, और भगवान उनके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। और दूसरा ये होता है कि देखो भाभियाँ अच्छी होती हैं तब क्योंकि आप उनको रिस्पेक्ट करो, उनको अगर घर में वो इज्जत प्यार सब कुछ मिलता है ना, तो डेफिनेटली सामने से भी मिलता है, क्योंकि रिश्ते गिव एंड टेक पे चलते हैं, ठीक है। अगर आप बार बार इंसल्ट करते रहोगे, बार बार पूछोगे नहीं, या कुछ एटीट्यूड दिखाओगे, या फिर हर चीज़ में कमियां निकालोगे, तो वहाँ पे वो चीज़ चलती नहीं है। दोनों तरफ से होता है, वो भी बहुत करती है, मैं भी कोशिश करती हूँ कि किसी तरह से कमी ना रहे, जितना हो सके उसको, मेरे से भले उम्र में छोटी हो फिर भी उसको वो रिस्पेक्ट मिले भाभी वाली। हाँ वो वैसे अलग बात है कि मैं उसे तू करके बोलती हूँ, बट वो एज में छोटी है इसलिए, लेकिन फिर भी एक वो दिल से इज्जत वाला रिश्ता है उसका, भले ही उम्र में छोटी हो, लेकिन भाभी का रिश्ता चाहे उम्र में छोटी हो या बड़ी हो, रिस्पेक्ट वाला होता है हमेशा। ये नहीं है कि आपकी उम्र, आपसे उम्र में छोटी है भाभी तो उसके रिस्पेक्ट नहीं करोगे, उसे 4 बातें सुना दोगे, उसकी कमियां निकालोगे। मतलब चाहे कितनी भी उम्र में छोटी हो और आप ननद चाहे कितनी उम्र में बड़ी हो, बट हमेशा भाई का जो रिश्ता होता है ना वो देने वाला होता है, और जो देने वाला होता है ना वो हमेशा बड़ा होता है। तो वो रिस्पेक्ट हमेशा बनी रहनी चाहिए। रिश्तों में गिव एंड टेक होता है और रिस्पेक्ट का होता है, ये नहीं है कि पैसे से ही होती है सब कुछ। रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी, प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, सब चीज़ें वो होती हैं। तो कोशिश मैं अपनी तरफ से करती हूँ और वो भी बहुत करती है। भैया मेरे मम्मी नहीं थी जब मेरे पापा थे तब भी बहुत करती थी, अब मेरे मम्मी पापा दोनों ही नहीं है तब भी अगली करती है, जितना उससे होता है वो बहुत करती है। और कभी उसने मेरे को घर जाके ऐसे नहीं कहा कि इस चीज़ को हाथ नहीं लगाना। ये होता है ना कई भाभियाँ होती हैं किसी चीज़ को ताले लगा के रखती है, छुपा के रखती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, हर चीज़ खोल के सामने रख देती है। और हमारी भी आदत नहीं है भैया कि जाके हम कोई उसकी तलाशियाँ लें, क्योंकि सब सामने है, क्या है ना, हमने वहाँ से कुछ ऐसे लेके आना, ना हमने उस पर नज़र रखनी। भैया बस हमने जाना है, और अगर वो प्यार से अगर कहती है ना कि दीदी आ जाओ, वो बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात हो जाती है एक बहन के लिए, एक घर की बेटी के लिए। तो उसके लिए बस मैं इतना ही कहूँगी कि अगर आप भी रिस्पेक्ट दोगे तो आपको भी मिलेगी, नहीं तो भैया आजकल रिश्ते ऐसे ही होते हैं, 1 सेकंड में टूटते हैं। और चौथा आया हुआ था कि आपके हस्बैंड भी पारवी को बहुत प्यार करते हैं। हाँ जी, हमें तो ऐसा लगता है कि वो हमारी है और हमने उनको गिफ्ट करी हुई है। रियलिटी की बात बताओ, उसकी शक्ल, उसकी हरकतें, उसकी टोन, उसका दिल, सब कुछ हमारे से मैच करता है। इवन दैट मेरी भाभी तक बोल देती है कि दीदी अगर आप टाइम पे बच्चा प्लान कर लेते ना दूसरा, तो ये आपके घर ही आनी थी, ये आपके जैसी है, इसकी हरकतें, इसकी शक्ल, सब कुछ ना मैच हमारे साथ ही करता है। अभी तो फिर भी थोड़ा चेंज होता जा रहा है भाई, जब वो पैदा हुई थी ना तब उसका बिल्कुल डिट्टो मन्नू और मन्नू के पापा के साथ शक्ल मैच करती थी। एक फोटो में हमने उसको गोद में ले रखा है, सबने मुझे इतनी कॉन्ग्रेचुलेशन दी, अरे आपकी गुड़िया हुई है, आपने बताया भी नहीं, पता ही नहीं चला आपको गुड़िया कब हो गई है। मैंने कहा भाई ये मेरे भाई की बेटी है। मतलब शुरू में जब छोटी थी ना तभी जो लोग हमसे कम मिलते थे उनका मैसेज आया, अरे आपकी कब गुड़िया हुई है, आपकी गुड़िया कब हुई है, तो बिल्कुल मन्नू की बहन लग रही है, सेम टू सेम। और सही में मैच करती है। उसके बच्चों की पता क्या दिल मिलने की बात होती है, जहाँ बच्चों को प्यार मिलेगा ना वहाँ बच्चे भागते हैं, बच्चे क्या बड़े भी भागते हैं। तो रिश्तों की अहमियत यही होती है भैया। हमारा वैसे भी कोई बहुत बड़ा परिवार है नहीं, माँ बाप है नहीं, और बाकी तो चाचे ताऊ मासियाँ बुआएँ ये सारे रिश्ते दूर हो जाते हैं।
भाई बहन का रिश्ता है, आजकल तो वो भी दूर हो जाते हैं, पर भगवान करे बनी रहे सब अच्छे से। मन्नी, मन्नू को बुलाती हूँ, खाना खिलाएगा। दादू से पूछ के रोटी ले आए, फिर दवाई दुवाई खानी होती है, फिर रोटी ठंडी हो जाती है, वॉशरूम जाते हैं दादू। हमारी तो बनने वाली है। अचार पूरा है। अचार पड़ा गाजर का, ये ले दिया दादू को, चम्मच ले ले। गाजर का अचार ही है बस। आम उम का नहीं, आम का भी है ये क्या सुना। तो भाई अभी हो चुका है डिनर टाइम, तो हम साथ में ही डिनर कर लेते हैं। पापा जी को दे दी, मम्मी का मन नहीं है खाने का, तो मम्मी कह रही मेरे को दाल दे दे। और यहाँ पे पता है, मैं जब तक खाना खाते हुए एक दो बार ना उठूं ना, मेरा तो खाना ही हजम नहीं होता, चाहे मैं सारी चीजें लेके बैठूं, पता नहीं कोई ना कोई चीज की रिक्वायरमेंट तो पड़ी जाती है कि मुझे खाना खाते हुए उठना ही पड़ता है। एक बार नहीं, कभी कभी तो 3-4 बार उठना पड़ता है। पानी ले लूं, सब्जी ले लूं, अचार ले लूं, सब कुछ लेके बैठूंगी ना, फिर भी कोई ना कोई, कभी नमक कम हो जाता है या कोई ना कोई चीज होती है कि मेरे को उठना ही पड़ता है, तब तक तो मेरी रोटी हजम ही नहीं होती है। और ये मेरे साथ रोज होता है, मतलब चाहे दिन हो, रात हो, सुबह हो, चाहे नाश्ता करी हो, चाहे मुझे एक ही रोटी खानी हो, फिर भी खाना खाते वक्त मैं एक बार तो उठती ही उठती हूँ। चाहे चम्मच लेने जाऊंगी, चाहे नमक लेने जाऊंगी, चाहे पानी लेने जाऊं, चाहे ग्लास लेने जाऊं, चाहे सारी चीजें मैं टेबल पे रख लूं, फिर ना कोई ऐसी चीज की जरूरत पड़ती है कि मुझे उठना ही उठना पड़ता है। तो भाई बर्तन मैंने धो लिए, बज चुके हैं 11:15। अब जा रही हूँ करने आराम, और आपको मेरी आज की राम राम लगा दो। ठीक है, तो चलो जी, लॉक वगैरह कर देते हैं घर को और करते हैं आराम। आपको हमारी आज की राम राम, बाय बाय एंड गुड नाइट।